नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक राज सेन और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री धूपम परफ्यूमरी में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मतलब कि 2 तारीख के दिन हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। और क्योंकि हाफ मोनेटाइज तो हम पहले ही कर चुके थे, इसके बाद में ये हमारा फुल मोनेटाइजेशन हमारे चैनल का हो चुका है। और ये सब हुआ है आपके प्यार, आपके सपोर्ट और आपने जो इस चैनल को प्यार दिखाया है उसके बतौर। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम दोस्तों बात करेंगे यारा यारा पाउडर के बारे में। बहुत सारे अगरबत्ती बिजनेस से जुड़े जो लोग हैं उनको इस चीज़ों के बारे में कंफ्यूज होता है कि सर ये यारा यारा पाउडर आखिर होता क्या है। बहुत सारे समस्याएं आती है और बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है जब हमारे सामने कोई नया केमिकल आ जाता है। देखिए यारा यारा पाउडर जो है एसएच केलकर का आता है और भी बड़ी बड़ी कंपनियों का आता है, लेकिन जनरली जो मार्केट में अवेलेबल है वो है हमारा एसएच केलकर का, अच्छी क्वालिटी का है। अब लेकिन एक्चुअली है क्या और अगरबत्ती इंडस्ट्री में किस काम का है, क्या काम आएगा, अभी तक तो हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। जब भी किसी चीज़ मसाला अगरबत्ती या कोई और चीज़ का हम देखते हैं वीडियो देखते हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति बता देता है यारा यारा पाउडर के बारे में कितना यूज़ कर लो। तो आखिर होता क्या है, जब तक हम इसकी एप्लीकेशन नहीं जानेंगे कि ये किस प्रकार से उपयोग होता है तब तक हम इसको समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि जो यारा यारा पाउडर है वो है एक केमिकल, है ना। ये है केमिकल जो किसी प्रकार से हमारी अगरबत्ती में काम आता है। क्या रेगुलरली हमारी अगरबत्ती की ये खुशबू को बढ़ाता है, इनहेंस करता है? तो ऐसा नहीं है ना। ये केमिकल है जो कि सबसे पहले इसका अगर हम उपयोग करके देखें तो रॉ अगरबत्ती में हम इसका उपयोग करते हैं, है ना। करते हैं और करने में बहुत अंतर है ना। कोई भी नहीं करता जनरली, लेकिन कुछ प्रीमियम क्वालिटी की अगरबत्ती आपको बनाना है रॉ अगरबत्ती, या एक्सपोर्ट क्वालिटी की रॉ अगरबत्ती आपको बनाना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जनरली जो अगरबत्ती हम देखते हैं उसमें क्या होता है कि रॉ अगरबत्ती बनने के बाद में उसमें से जो फ्रेग्रेंस आती है, जब उसको हम सूंघते हैं उसकी फ्रेग्रेंस को नोट करते हैं तो उसमें से चारकोल की एक गंध आती है। आपने भी नोट किया होगा, चारकोल कार्बनिक टाइप की एक गंध आती है, ये आपने हमेशा नोट किया होगा। और जब जलती है तो लकड़ी के बुरादे की स्मेल और हमारे चारकोल पाउडर की स्मेल उसमें से आती है। अब क्या होता है एक्चुअली, जब एक्सपोर्ट करते हैं कहीं माल को महंगे दाम में बेचा जाता है। किसी भी चीज को जब महंगे दाम में बेचना होता है ना तो उसमें वैल्यू एड करना होती है। ये मैन्युफैक्चरिंग वालों की एक कला होती है। आप भी मैन्युफैक्चरर हो तो इस बात का ध्यान रखना। किसी भी चीज को अगर आपको महंगे दाम में बेचना है, ज्यादा उसका रेट लेना है, तो उसमें आपको किसी न किसी प्रकार से उसकी आपको वैल्यू एड करना पड़ेगी उस प्रोडक्ट में। तो जो जनरली जब कंपैरिजन होता है बायर और सेलर के बीच में, बायर और मैन्युफैक्चरर के बीच में, तो वो इसका कंपैरिजन करवाता है कि सर ये नॉर्मल अगरबत्ती है, रॉ अगरबत्ती, इसमें देखिए आप इसमें से कैसी स्मेल आ रही है, चारकोल पाउडर की आ रही है। जब आप इसमें महंगा से महंगा परफ्यूम डिप करेंगे तो आपकी अगरबत्ती में से वो परफ्यूम की खुशबू नहीं आएगी। लेकिन सर ये हमारी अगरबत्ती है, देखिए। अब उस अगरबत्ती में जिसमें यारा यारा पाउडर का उपयोग हुआ है उसमें क्या हुआ पता है आपको? उसमें ये हो गया कि वो चारकोल की गंध और हमारे लकड़ी के बुरादे जो सॉडस्ट हम उपयोग करते हैं उसकी गंध लगभग खत्म हो जाती है। और यारा यारा पाउडर का मेन काम यही होता है रॉ अगरबत्ती के अंदर। तो देखिए इसमें क्या होता है कि तब मैन्युफैक्चरर को वहां पर फायदा मिलता है। वही रॉ अगरबत्ती जो 65 से 70 रुपए केजी में मार्केट में मिल जाती है, उसमें यारा यारा पाउडर डाल करके वो व्यक्ति उस रॉ अगरबत्ती को ब्रांडेड अगरबत्ती और एक्सपोर्ट क्वालिटी की अगरबत्ती बना देता है। तो देखिए ये अमेजिंग काम हुआ यहाँ पर। और वो अगरबत्ती जो 65 रुपए केजी या 70 रुपए केजी में जा रही थी वो अब 82 85 हो गई, है ना। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर रॉ मटेरियल का काम करते हैं तो इसमें आपकी क्वालिटी ऐड होगी। तो यहां पर क्या होता है, यारा यारा पाउडर का हम लोग इस प्रकार से रॉ अगरबत्ती में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो दोस्तों इसको कुछ लोग को का कहना है कि अगर इसमें हम जब परफ्यूम करते हैं और डीप और परफ्यूम का हमारा जो मिक्सचर होता है उसमें हम इसको अगर मिक्स कर दें यारा यारा पाउडर को तो परफ्यूमिंग की जो खुशबू है वो बढ़ेगी, इनहेंस होगी खुशबू। तो ऐसा होगा क्या, आइए जानते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो कंपनी ने परफ्यूम सेट करके दिया है, मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूं, किसी भी कंपनी का आप परफ्यूम परचेस करके आ रहे हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम एसएच केलकर का ले लें,
उसका अगर जो परफ्यूम उसने सेट करके दिया है 2000 रुपये पर केजी में लिया है, 1500 रुपये पर केजी में लिया है, या जो भी रेट में आपने लिया है, उसका बेस नोट, उसका मिडिल नोट और उसका टॉप नोट पहले से ही ऑलरेडी बनाया हुआ है केमिस्ट ने, है ना। ऐसा नहीं है कि उसमें आपकी यारा यारा पाउडर की उसने जगह छोड़ के रखी है कि सर ये डालोगे तब होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सर ये, है ना, ये ऐसे परफ्यूम नहीं बना देती। जब आप उसमें कुछ तो भी केमिकल का उपयोग कर लेते हो ना, तो वो पूरा परफ्यूम खराब हो जाता है। आप इस बात को समझते नहीं हो। जो कुछ भी लोग वीडियो बनाकर दे देते हैं कि इसमें ये केमिकल का उपयोग करो, वो करो, तो ये सब मत किया करो। ये जो बड़े बड़े महंगे महंगे परफ्यूम में क्या करने की आवश्यकता है आपको? इनमें आवश्यकता थोड़ी है इन चीजों की। हाँ, कोई 500-600 रुपए का परफ्यूम लेके आओ, उसमें देखो आपको प्रैक्टिकल करना है तो। ये बड़े बड़े महंगे महंगे परफ्यूम को, सीधा सा गणित है। अगर आपको इतना केमिकल की जानकारी नहीं है, एल्डिहाइड अल्कोहल की जानकारी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम लेके आइए, उसको सैंपल बनाइए और उनको डिप करके चलाइए, कोई दिक्कत ही नहीं। ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का है ही नहीं हमारे पास में। मसाला अगरबत्ती है ना, पूरी इंडस्ट्री खाली पड़ी है, उसमें एक्सपेरिमेंट करिए। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि पैसों का व्यर्थ मत कीजिए, परफ्यूम को खराब मत कीजिए। महंगे परफ्यूम होते हैं और जब इनमें आप कुछ केमिकल्स का उपयोग कर लेते हैं तो इनके बेस खराब हो जाते हैं, बेस नोट इनका खराब हो जाता है पूरे तरीके से, और जो उसकी जो एक्चुअल फ्रेग्रेंस रहती है ना, उसको भी आप डिस्टर्ब कर देते हो। तो कुल मिला करके डीईपी या फिर परफ्यूम के मिक्सचर में इस यारा यारा पाउडर को हमको उपयोग नहीं करना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तीसरे रूप में आप इसको मसाला अगरबत्ती में बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं, है ना। जब आप मसाला अगरबत्ती बनाते हैं, अब मसाला अगरबत्ती तो पूरी हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे डिपेंड है, आपने देखा है। अब उसमें क्या है, इनका जब हम उपयोग करते हैं तो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होता है, बिल्कुल होता है क्वालिटी में इंप्रूवमेंट। जो लोबान टाइप की हम मसाला अगरबत्ती बनाते हैं या गूगल टाइप की जो मसाला अगरबत्ती बनाते हैं, इसमें जो राइजेंस होते हैं, राइजेंस मीन्स हमारा क्या हुआ, गूगल एक राइजेंस है, इसके अलावा लोबान भी एक राइजेंस है। मतलब वो ठोस पदार्थ जो हमारी अगरबत्ती में बेस है ना। लोबान अगरबत्ती बनाते हैं तो उसमें क्या लोबान पाउडर हम उपयोग करते हैं, वो ठोस है। अब ये जो क्या है, यारा यारा पाउडर जब मिलता है उसके साथ में, तो इसका एक अलग सा इंप्रूवमेंट होता है, एक जादुई जैसा फ्रेग्रेंस होती है। मतलब इसका जादुई इफेक्ट हमको लोबान अगरबत्ती और गूगल मसाला अगरबत्ती में देखने को मिलता है। फ्लोरा अगरबत्ती में तो इसका उपयोग करते ही हैं, क्योंकि ये उन अगरबत्तियों में जादुई इफेक्ट लेके आते हैं। अब जादुई इफेक्ट शब्द मैं बोल रहा हूं, इसका मीन्स ये है कि प्रत्येक प्रकार की अगरबत्ती में इनका प्रत्येक प्रकार का प्रयोग जो है और जो सामने रिजल्ट आता है वो बेहतरीन रहता है। अब क्या है, क्योंकि जनरली तो लोबान गूगल वाली अगरबत्ती में हम उपयोग करते हैं, लेकिन जब मसाला अगरबत्ती इंडस्ट्री में आप आएंगे और इस प्रकार की रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू करेंगे, उसमें पाएंगे कि थोड़ा सा यारा यारा पाउडर का किसी अगरबत्ती में उपयोग करना कितना ज्यादा इफेक्टिव रहता है, कितना ज्यादा इफेक्टिव रहता है, और ये मैजिक के तौर पर काम करता है। ऐसे जनरली नहीं, हमें अगर या तो जहां पर उपयोग हुआ वहां तो कुछ भी नहीं, जीरो। जैसे आपने गुलाब टाइप की मसाला अगरबत्ती बनाई, उसमें यारा यारा पाउडर डाल के देख लो, कोई रिजल्ट नहीं है, जीरो। ना तो वो आपकी अगरबत्ती को प्रॉपर्टी को एनहेंस करेगा और ना ही आपको उसका डिसएडवांटेज मिलेगा। मतलब बढ़ोतरी भी नहीं है तो ये इसमें कम भी नहीं होगा फ्रेग्रेंस में। लेकिन जादू इफेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हमारे लोबान मसाला अगरबत्ती में, गूगल टाइप मसाला अगरबत्ती में। और इस प्रकार से आप इनका एप्लीकेशन कर सकते हो, इनका उपयोग कर सकते हो। जब आप इनका यूज करेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि किस प्रकार से इन केमिकल का उपयोग होता है। लेकिन सबसे ज्यादा आप लोग रॉ अगरबत्ती में इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। जो रॉ अगरबत्ती हम बनाते हैं उसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए, एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज्यादा नहीं, केवल 2 ग्राम 5 ग्राम तक इनका उपयोग करो, बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप बिल्कुल ऐसा, क्योंकि महंगे केमिकल भी है ना, ऐसे तो नहीं है कि हमें फ्री में आ रहे हैं। तो जिन जिन चीजों का आप उपयोग करते हो उसमें रॉ अगरबत्ती के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि रिजल्ट भी मिलते हैं, आपका खुद का ब्रांड अगर बनाते हैं और उसी ब्रांड के लिए आपकी रॉ अगरबत्ती आप तैयार करते हैं तो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि वो जब ब्लैक अगरबत्ती निकलती है ना, तो हम लोग देखते हैं उसमें कि महंगा से महंगा परफ्यूम जब उसमें डीप कर देते हैं, महंगा से महंगा परफ्यूम भी हम ले लेते हैं, तो भी एक चारकोल की गंध तो हम महसूस कर सकते हैं,
है ना, ये आपने भी देखा होगा। या फिर उस चारकोल की गंध को मिटाने के लिए पता है हमको हार्ड नोट टाइप के परफ्यूम का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि चार्ली, जैसे कि कुछ जियो टाइप के आपने देखे होंगे, जैसे कि मैग्नेट टाइप के। लेकिन अगर कुछ मीठी सी सुगंध लेकर के आ जाए ना, तो वो ब्लैक अगरबत्ती पर सेट नहीं होती है। फिर क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें से चारकोल की गंध आने लग जाती है ना, स्मेल आने लग जाती है। तो दोस्तों आज हमने बात करी 1111 पाउडर के बारे में। आगे हम बात करेंगे कुपम पाउडर के बारे में कि किस प्रकार से कुपम पाउडर का हम उपयोग कर सकते हैं, ये क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब